सूर्य नमस्कार करते हैं तो सबसे पहला आसन प्रणव नमस्ते आसन यानी कि हस्त उत्तान आसन। श्वास भरते हुए पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, पाद हस्तासन। इसके पश्चात अश्व संचालन, पैर बिल्कुल दृष्टि ऊपर की ओर, दृष्टि ऊपर की ओर। इसके बाद पर्वतासन। पर्वतासन में अपनी नाभि को देखना है। पर्वतासन, पैरों की स्थिति ये रहेगी। अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, सर्पासन। श्वास भरते हुए सर्पासन करेंगे, बहुत सुंदर। इसके पश्चात आप फिर से पर्वतासन करेंगे। अश्व संचालन, दूसरा पैर लेकर आएंगे, अश्व संचालन। दोनों पैर को आपस लाएंगे, पाद हस्तासन और उत्तान पाद, हस्त उत्तान आसन। दोनों पैरों के बीच में गैप 1 से 1.5 फीट का, 2 फीट का। इसके बाद पश्चात दाहिना हाथ उठाएंगे और ये झुकता जाएगा। दूसरा हाथ से पैर को पकड़े, सीधा हाथ सीधा रखें, नीचे और नीचे की तरफ और नीचे की तरफ। इसके पश्चात आप सीधा ऊपर करें हाथ और देखें, हथेली को वॉच करें। हथेली को देखेंगे तो हथेली आपकी तरफ होनी चाहिए। वापस इस आसन में कुछ देर रुकें, वापस दूसरे साइड से करेंगे, सेम यही पोजीशन। ये देखिए, हाथ ऊपर, हथेली को देखें, हथेली ऊपर, वापस आए। जो साइकिलिंग करेंगे, ये देखिए, हाँ, साइकिलिंग करते रहें एकदम, और बाहर की तरफ पैर लाएं, पूरा खोलें, गर्दन ऊपर होनी चाहिए। कंटिन्यू करें, तेजी तेजी से करें, और तेज, सामने की तरफ पैर लाएं। इसका आपको अभ्यास करना है नित्य। ये मोटापे को कम करने में काफ़ी लाभदायक, पैर भी मजबूत होते हैं। दोस्तों, अब ये अगला आसन है उत्तान पादासन। मोटापे को कम करने में बहुत लाभदायक है पेट की समस्या में। तो सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में जोड़ें, हाथ आपके बगल में रहेंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, धीरे धीरे उठाइए धीरे धीरे, और ये 60 डिग्री तक ले गए हैं। इसके पश्चात आप धीरे से इनको वापस लाइए, और जो लोग 90 डिग्री तक ले जा सकते हैं ले जाएं। ये देखिए, होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड। इसके बाद धीरे से वापस 60 डिग्री लाएं, होल्ड, वापस 30 डिग्री, होल्ड। यहाँ पर आप 10 काउंट फिर से करेंगे, अगेन धीरे धीरे ले जाएं। ये देखिए, और वापस आपको धीरे धीरे ही लाना है। 30 डिग्री पे होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें, इस आसन में पेट पे बहुत जोर पड़ता है, और पेट आप देखिए धीरे धीरे उठाएंगे पैरों को और ले जाएं ऊपर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वापस लाएं धीरे धीरे, वापस और धीरे, वापस होल्ड करें, यहीं पर होल्ड करें, सीधे रखें, बस, बहुत अच्छे। पैर का चक्रासन, गोल चक्र बनाएंगे। एक पैर उठाएं और धीरे धीरे उसको बड़ा सा चक्र बनाएं। ये देखिए, हाँ, बहुत सुंदर, बनाते रहिए, बड़ा चक्र बनाएं, बड़ा चक्र बनाते जाएं। ये लगभग 1 बार क्लॉक बाई और 5 बार आपको एंटी क्लॉक बाई, 5 बार दोनों दोहराना है। क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई करना है। ये चक्रासन है, कमर दर्द में भी लाभदायक, प्लस मोटापा और जंघाओं की जो वो है उसको भी, मैदा, उसको भी कम करने में सहायक है। ये है चक्रासन, जो पैर से हमको चक्र बनाना है। इसके पश्चात आप करेंगे, आप लेट जाएं, लेटे रहें। इसके पश्चात पवन मुक्तासन, हाफ पवन मुक्तासन है ये हाफ पवन मुक्तासन, इसको हम हाफ पवन मुक्तासन बोलेंगे। होल्ड करना है थोड़ी देर, होल्ड करें 10 से 15 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस धीरे से रखें
अगेन फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 10 से 20 काउंटिंग करेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और पकड़ें, गर्दन लगाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ले जाएं। यह है पवन मुक्त आसन। इससे गैस और मोटापा भी इससे कम होता है। इसके पश्चात ये है नौकासन। नौकासन, इसमें दोनों हाथ पहले तो एक ही ऐसे कर लें। इसके पश्चात जो पुनः फिर से करें, गर्दन उठाएं। ये देखिए हाथों की पोजीशन ये रहेगी। बहुत सुंदर। होल्ड कर सकें, जितनी देर होल्ड करें होल्ड कर पाएं। वापस अब इसके पश्चात दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। अब पैरों को उठाएं, नौकासन की स्थिति फिर से बनाएं। सिर को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं। वो पीछे हाथ पीछे रहेंगे आपके, हाथ पीछे। पैरों को उठाइए, हाथों को, सिर को, बहुत अच्छे। हाथ ऊपर और आदि, हाथ ऊपर, हाँ ऊपर की तरफ, हाँ सुंदर है। यही करना है, होल्ड करना है। ये मोटापे के लिए काफ़ी। सर्वांग आसन, दोनों पैरों को जोड़ें आपस में और हाथों की कमर को सहायता देते हुए पूरा शरीर ऊपर उठाएं, पैरों को ऊपर उठाएं। ये देखिए सीधा, पैर बिल्कुल सीधे रखें और सीधे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सीधे पैर रखें और सीधे, थोड़ा सिर से ऐसे। ये है सर्वांगासन। अब इसके पश्चात हम वापस हलासन में जाएंगे। पैर सिर के पीछे ले जाएं, कोशिश करें लगाने की, और ये लग गए। ये देखिए दोनों हाथों की स्थिति ये रहेगी। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस पैरों को सर्वांगासन की स्थिति में लाएं। सर्वांगासन की स्थिति में लाकर वापस धीरे से कमर रखें, झटके से ना रखें, अन्यथा चोट लगने की संभावना रहेगी। अब धीरे धीरे ये उत्तान पादासन जो करते हैं उसमें आ जाएं। धीरे धीरे वापस ले जाएं 30 60 और वापस नीचे। तो ये है आपका सर्वांग। उल्टे लेटकर किए जाने वाला आसन है। उल्टे लेट जाएं और सबसे पहले आप करेंगे टिड्डी आसन यानी कि शलभासन। दोनों हथेलियों की मुट्ठी बनाकर जंघाओं के बीच में रखें। हाँ ये बात, दोनों हथेलियों की मुट्ठी बनाकर जंघाओं के, दोनों आपस में पैर जोड़ें। इसके पास जब हम बोलेंगे जब ही आपको उठाना है, ठीक है। तो अब आपने धीरे से दोनों पैरों को जोड़ के पैरों को उठाएं, ऊपर की तरफ ले जाएं। बिल्कुल सीधे पैर होने चाहिए। बहुत अच्छी स्थिति है। यह है शलभासन यानी टिड्डी आसन। इसे हम टिड्डी आसन भी बोलते हैं। पुनः प्रयास करें एक बार धीरे से। बहुत ही सुंदर। वापस रखें। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएं और पैरों को भी उठाएं और हाथों को भी उठाएं। बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये नौकासन, दोनों साइड से विपरीत नौकासन। ये नौकासन है जो, और हाथों को ऊपर ले सकते हैं, अगर आप ले सकते हैं तो और अच्छा। अब इसके पश्चात हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें और दोनों हाथों से पकड़ें, बाएं से बायां, दाएं से दायां, और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है। बहुत ही सुंदर ये पोजीशन रहेगी। बहुत ही सुंदर। इसका अभ्यास जितनी देर कर सकते हैं करें। 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड रुकें। एक बार पुनः प्रयास करेंगे। वापस छोड़ें, फिर धीरे से पकड़ें और श्वास भरते हुए ऊपर। आपकी श्वास लगता आ नहीं रही है, इसलिए श्वास भरें। अवश्य श्वास भरना अत्यंत आवश्यक है। ये अब हम करेंगे सर्पासन, भुजंगासन, माफ कीजिएगा। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को बिल्कुल बॉडी के समान रखें और श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं। बहुत सुंदर। ये देखिए, इसमें विदाउट सपोर्ट ऑफ हैंड करना होता है। जितनी देर होल्ड कर सकें होल्ड करें। वापस ले जाएं श्वास छोड़ते हुए, माथा लगाएं जमीन में।
माथा। इसके पश्चात हम दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएंगे, रखेंगे, बहुत ही अच्छे से रखें। और हैंड सपोर्ट यानी सर्पासन करना है। दोनों पैरों को पीछे से जोड़ लें, पैर जुड़े रहेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठें। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जितना उठ सकते हैं उठें, पूरा उठ जाएं। आंखें आसमान की ओर रखेंगे, सिर अपना आसमान की ओर। बहुत सुंदर होल्ड करना है इस देर में, इस पोजीशन में जितनी देर कर सकते हैं। वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। माथा जमीन में लगाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठें। बहुत सुंदर। वापस जाएं, धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन में लगाएं। यह है सर्पासन। हम जो आसन करेंगे वो बैठकर किए जाने वाले आसन है। उसमें से ये वज्रासन है। देखिए, वज्रासन यानी शरीर को कठोर करता है। मोटापा, अनेक बीमारियों को, मोटापा, कमर दर्द, गैस, अपच और पेट की अनेक समस्याओं को, पेट की अनेक बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। इसको हम बोलते हैं वज्रासन। वज्र यानी वज्र जैसा हमारा शरीर कठोर हो जाता है। बिल्कुल पोजीशन यही रहेगी। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं तो बैठें और उसके बाद आप वज्रासन करेंगे। इसके पश्चात आप इसको आप कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद कर सकते हैं। एक ही आसन है जिसको आप खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं और दूसरे कोई आसन नहीं। वज्रासन के बहुत फायदे। इसके पश्चात हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन में दोनों पैरों को हाथ आगे से खोलें और पीछे से खोलें। देखिए, पूरे खोल दें और जमीन में अपने पिठ नितंब यानी कि लगा लें। बिल्कुल जमीन में टच हो जाएगी आपके। सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। और ये देखिए, तो पैर खुले रहेंगे आगे से पीछे से। ये है आपका भद्रासन। इसमें आप जितनी देर बैठ सकते हैं। ये भी मोटापा कम करने में बहुत लाभदायक है। इसके पश्चात हम करेंगे वज्रासन में फिर से बैठें और टांकों के बल खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे उष्टासन। दोनों टांकों के बीच में जितने कंधे की चौड़ाई हो उतनी ही गैप रखें। इसके पश्चात दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी को छुएं। दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी को पकड़ें और बाएं हाथ को ले जाएं ऊपर और उससे पकड़ लें। यह है उष्टासन। बॉडी को ऊपर की ओर धकेलें। बहुत ही अच्छा। बॉडी को ऊपर की ओर धकेलें। बहुत ही सुंदर। फिर वापस आएं। पुनः प्रयास करेंगे दूसरे पैर। अब बाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ेंगे। बहुत अच्छे। दोनों हाथ ले जाएं पीछे और अपने पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलें। बहुत सुंदर। यह है उष्टासन। माताओं को ये बहुत अच्छा है। जो लड़कियां हैं जो उनको भी आसन ये बहुत लाभदायक है। पेट में और कमर में सारी जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करता है, प्लस मोटापा तो कम करता है। वापस आ जाएं। वापस आएं। बहुत अच्छे। बैठने के आसन में अब हम करेंगे बालकासन, जो कि वज्रासन में बैठकर किया जाता है, यानी चाइल्ड पोज। सबसे पहले दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं ऊपर की तरफ, पूरा ले जाएं। और अब श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ माथा जमीन से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ पूरा माथा जमीन से लगा दें। सरेंडर कर दें पूरी तरह से। बिल्कुल सही पोजीशन है, यही रखना है आपको। इसके पश्चात श्वास भरते हुए वापस आएं। हाथ ऊपर ले जाएं, फिर रखें। क्रम ना बिगाड़ें। फिर से श्वास भरें। हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। अब श्वास इसमें होल्ड करना है आपको। यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो आप श्वास पर श्वास कर सकते हैं। इसके बाद श्वास को भरते हुए वापस आएं, ऊपर ले जाएं हाथ, फिर धीरे से वापस रखें। ये
डायबिटीज में या पेट की समस्या में काफ़ी लाभदायक है, प्लस आपकी मोटापा भी कम करता है। सबसे पहले दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर नाभि के बगल में रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ चले जाएं। अब गर्दन को उठाएं और सामने की तरफ देखें। ये मंडूकासन है, मेढकासन, शीर्षासन करिए। तो पैरों को फोल्ड करके बिल्कुल जरा से लगा लें। इसके पश्चात पकड़ें, हाथ से पकड़ें और नीचे जाएं। जमीन में माथा टच करने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, वापस। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। अब करेंगे हम पश्चिम उत्तान। दोनों हाथों को ऊपर से श्वास भरते हुए पैरों को पकड़ें, यही पोजीशन रहेगी। ताकि उठाएं नहीं आदि आप, बस। आसन के पश्चात ये नौलिक क्रिया है। आप देखिए पेट की नौलिक क्रिया से भी मोटापा काफ़ी कम होता है, अपच, गैस अन्य बीमारियां दूर होती हैं। देखें।